नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए फ्रेंड्स, RSIT मुख्य परीक्षा जो फ्रेंड्स न्यू डेट अभी घोषित हुई है वो 16 अक्टूबर 2022 को आयोजित होने वाली है। मेरे फ्रेंड्स तैयारी 90% से ऊपर वाली दमदार सीरीज के अंदर आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं मॉडल पेपर नंबर 21 यानी 21वां मॉडल पेपर आज आपके समक्ष मैं पेश करने जा रहा हूं। मेरे फ्रेंड्स इससे पहले वाले जो 20 मॉडल पेपर बने हुए हैं वो मेरे फ्रेंड्स हमने सीरीज चलाई थी, बहुत ही शानदार फ्रेंड्स उस क्वेश्चंस के साथ में आप सभी लोगों का उस सीरीज के ऊपर प्यार और स्नेह रहा। मेरे फ्रेंड्स वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए रामबाण की तरह काम करेंगे। मेरे फ्रेंड्स अभी मैं सभी स्टूडेंट से बोलना चाहता हूँ, ये 21 नंबर मॉडल पेपर है। उससे पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आज ही प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और संपूर्ण वीडियो को फ्रेंड्स वहां से देखने की कोशिश करें। मेरे फ्रेंड्स मात्र आधे घंटे की वीडियो को आप मेरे फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो मेरे फ्रेंड्स निश्चित ही दावा करता हूँ कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो वो मेरे फ्रेंड्स आपके लिए काफी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, स्क्रीन के सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवश्य याद रखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से वह कौन सा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी प्रदान करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि जब आपकी बात हो रही है हार्ड कॉपी प्रदान करने की तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ईमेल, फैक्स, स्कैनर या प्रिंटर। आई होप आप सभी को ये आंसर आ रहा होगा। मैं मेरी ओर से कमेंट बताता हूँ, आप भी कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है प्रिंटर, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार है। मेरे फ्रेंड्स एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार ये आपके जो मॉडल पेपर फ्रेंड्स से पहले जो लिए हुए उसमें भी मैंने ये कई बार क्वेश्चंस डाला था। आई होप आपने अगर वो पहले वाले क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको ये श्योरली आता ही होगा। एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार जब भी मैंने टॉपिक बताया था आपको अच्छे से बोला था। फ्लैट पैनल और लेजर ये तो मेरे फ्रेंड्स होगा ही नहीं, क्योंकि फ्लैट पैनल मॉनिटर का हो जाएगा, लेजर प्रिंटर का हो जाएगा, मैश एंड कवर टॉपर ये अलग टाइप का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, ये आप हमेशा हमेशा के लिए याद रख लो। जब भी ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए तो आपको याद रखना नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड ये विकल्प प्रोजेक्टर के प्रकार के अंदर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के सामने मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बताने की कोशिश कीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल्ड किया जा सकता है। ये इंस्टॉल करने की विधि मेरे फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछी जा रही है, आप भी मेरे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को याद रख के जाना। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ कंट्रोल पैनल, हार्डवेयर एंड साउंड डिवाइस एंड प्रिंटर्स एड ए प्रिंटर, यानी ये भी करेक्ट है। ऑप्शन बी पे देखते हैं, सेटिंग के अंदर जाएंगे, डिवाइस के अंदर जाएंगे, प्रिंटर एंड स्कैनर के ऊपर क्लिक करेंगे और बाद में ऐड ए प्रिंटर और स्कैनर करेंगे, ये भी राइट है। मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए और बी दोनों क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट स्क्रीन के सामने देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कीजिएगा। मेरे फ्रेंड्स आगे वाले मॉडल पेपर जो भी है वो आप अवश्य देखना और इस क्वेश्चंस का भी आंसर देने की ट्राई। क्वेश्चन नंबर 4, विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबिन पर किस टैब का उपयोग आप फाइल और फोल्डर्स को सिपे या दृश्यमान बना सकते हैं। यानी अगर आप फाइल अथवा फोल्डर्स होता है उन फ्रेंड्स सिपे या उनको फ्रेंड्स अगर आप दृश्यमान करना चाहते हो तो मेरे फ्रेंड्स सीधी सी बात है, क्वेश्चन काफी इजी है, समझने की केवल कोशिश करनी है यहाँ पे। यानी दृश्यमान करना देखना है तो क्या करेंगे, व्यू का ही तो उपयोग करेंगे। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आप अवश्य कमेंट करना इस मॉडल पेपर से आपके 35 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन हो पा रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स अगर फर्स्ट दिन आपकी कम ऑब्टेन हो पा रहे तो मेरे निश्चित इस चैनल के साथ में जुड़ के आप अंतिम दिनों तक तैयारी को आप अंजाम दीजिए, आपका परिणाम निश्चित ही बहुत अच्छे परसेंटेज से उत्तीर्ण होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने,
क्वेश्चन नंबर 5, यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर के यूजर अकाउंट की बात होती है मेरे फ्रेंड्स। कई बार मैंने क्वेश्चंस बताया था, जो मेरे फ्रेंड्स पहले जो 20 मॉडल पेपर जो विद्यार्थी हमारे साथ में रहकर जिन्होंने ये स्टडी की है, अच्छे से कवर किया है, उन सभी को मेरे फ्रेंड्स अच्छे से याद होगा। हालांकि नए स्टूडेंट भी ध्यान देने की कोशिश करें। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हो जाएगा। जब कंप्यूटर के यूजर अकाउंट की बात होती है तो यहाँ पे क्या करेंगे? स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर दो अकाउंट के प्रकार होते हैं। मैंने कई बार बोला था कि जब बेसिक यूजर अकाउंट की बात होती है मेरे फ्रेंड्स, किसकी बात होती है? जब बेसिक यूजर अकाउंट की बात होती है तो आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड करेंगे। और जब विशेष यूजर अकाउंट की बात हो जाती है एग्जाम में तो आप क्या करेंगे? वहां पे आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को करके आ जाएंगे। यानी 2 पॉइंट विशेष की यानी याद रखना एडमिनिस्ट्रेटर, और जब बेसिक की बात होती है तो स्टैंडर्ड को याद रखिएगा। यानी ऑप्शन सी पे लिखा हुआ इसका राइट आंसर। मेरे फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? क्वेश्चन कई बार बना हुआ है और मैंने पहले भी ये क्वेश्चंस करवाया हुआ है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस आता होगा। क्वेश्चन नंबर ए का पॉइंट क्या लिखा हुआ है? देखिए मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी सेंज नहीं होती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? नहीं होती है सेंज। ऑप्शन बी, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी सेंज होती है। ऑप्शन सी, जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल सेंज हो जाती है। मेरे फ्रेंड्स ये ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन बी भी गलत है। यहाँ पे ये याद रखना, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो सेंज नहीं होती है। यानी ऑप्शन ये हमेशा हमेशा के लिए आप याद रखिएगा। ये मेरे फ्रेंड्स पावर पॉइंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो रहा है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? मेरे फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। मींस ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन गया है। स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर, स्लाइड शो में जो स्लाइड चेंज हो जाती है तो जो स्लाइड चेंज करने के लिए जो डिस्प्ले के लिए जो इफेक्ट जो हम अप्लाई करते हैं वो क्या कहलाता है? स्लाइड एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन या कस्टम ट्रांजिशन। तो मेरे फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो यहाँ पे आप भी क्या करके आओगे? स्लाइड ट्रांजिशन करके आ जाना। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है ये मेरे फ्रेंड्स इसका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैं जो बोलता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब मेरे फ्रेंड्स वो एग्जाम में पूरी तरह से बनने की 100% संभावना हो जाती है। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कई साल से मेरे फ्रेंड्स RSET एग्जाम्स हो रहे हैं, उनमें काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ में हमने मॉडल पेपर सीरीज चला के हमने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है लोगों को, और हमने भी अनुभव प्राप्त किया है कि कौन से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको टैब के बारे में पूछा गया, ऐसा कौन सा टैब है जहाँ से आप पिक्चर्स, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट ये सभी इंसर्ट कर सकते हैं? तो मेरे फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है इसलिए आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से आप सभी को आ रहा होगा ये क्वेश्चन, बिकॉज मैंने डायरेक्टली बता दिया ऑप्शन सी इंसर्ट टैब हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन मेरी फ्रेंड यहाँ पे स्क्रीन के सामने है। अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है। क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, आपको याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है। तो मेरे फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता तो आप क्या करके आओगे? 27001 कर लेना। क्या करेंगे? 27001 जो ऑप्शंस लिखा हुआ है ये मेरे फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स 27001 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉमर्स कर लेना मेरे फ्रेंड्स। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ IT एक्ट 2000, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ IT एक्ट 2001, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ IT एक्ट 2003 या IT एक्ट 2002। मेरे फ्रेंड्स सभी एक जैसे लग रहे हैं बट आपको याद रखना है जब साइबर सुरक्षा यानी IT की बात होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है तो IT एक्ट होता कौन सा है? मेरे फ्रेंड्स 2000 होता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने।
क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है। मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़, आप सभी को याद रखना है, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ मीन्स जब भी ऐसा कंप्यूटर के साथ में स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ की बात होती है, कौन सा करके आओगे मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ 65। क्या करके आओगे 65। जब कंप्यूटर हैकिंग और अपराध पूछा जाए, जब आपको याद रखना है कंप्यूटर हैकिंग या कंप्यूटर अपराध पूछा जाए, तो कंप्यूटर हैकिंग या कंप्यूटर अपराध पूछा जाए तो आप क्या करेंगे 66 को करके आ जाएंगे। जब 67 की बात होती है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना, ऐसी स्थिति में आप क्या करके आओगे 67। जब आपके सामने बात होती है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ में छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 43। यहां पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कमेंट करके आंसर को बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। मेरे फ्रेंड्स आज मैंने जब क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ाया था फ्रेंड्स, उस वक्त भी मैंने बताया था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मेरे फ्रेंड्स जी हाँ इंपॉर्टेंट है, और आंसर भी सभी स्टूडेंट को आना ही चाहिए। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको, इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं आईटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे आईटी बोलेंगे। बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या है। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना, जब एक्सेल 2003, 2007 और 2010 की बात होती है तो आप याद रख लेना हमेशा जो 2003 होता है, चाहे एमएस वर्ड की बात करें, पावर पॉइंट की बात करें या फिर एक्सेल की बात करें, इन सभी के अंदर जब आपको याद रखना 2003 की बात की जाती है तो 2003 के पीछे वाला जो एक्स होता है वो हमेशा हटाना पड़ता है। यानी यहां पे देखो एक्सेल एस हो जाएगा, बाकी 2003 के अलावा 2007 और 2010 का सेम होता है, यानी ये सेम है और ये सेम है। यहां पे कह सकते हो ऑप्शन ए, यानी एक्सेल 2003 का क्या हो जाएगा एक्सेल एस एक्स हो जाएगा। पीछे वाला एक्स हटाएंगे तो 2003 का हो जाएगा, बाकी सभी के अंदर लगेगा। आज भी जो ऑफिस नया वर्जन चल रहा है उसमें भी एक्सेल एस एक्स ही होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चार्ट के प्रकार होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है। लाइन चार्ट और पाई चार्ट केवल होता है क्या, केवल नहीं करना है। बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, यानी ऑप्शन बी पे लिखा हुआ इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी काफी सारे होते हैं, बट यहाँ पे हमारे हिसाब से तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, एक्स वाई स्कैटर होता है, राडार होता है, मेरे फ्रेंड्स स्टॉक चार्ट होता है, बहुत सारे चार्ट के प्रकार होता है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु। ऑप्शन बी सेल कमेंट्स, ऑप्शन बी को देख लीजिए, सेल कमेंट्स द्वारा। ऑप्शन सी एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। ऑप्शन सी डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स ये कई बार क्वेश्चन बना है, तो आप क्या करके आओगे जब ऐसा क्वेश्चन बनता है पेस्ट स्पेशल कमांड का, तो क्या करेंगे एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। आप सभी को याद रखना है कि ऐसा कौन सा है जो एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। मेरे फ्रेंड्स पेज ओरिएंटेशन में मैंने कई बार पहले भी मॉड्यूल पेपर में बोला है कि ये वाला जो होता है ये तो कौन सा हो जाएगा पोर्ट्रेट हो जाएगा, जबकि ऐसा होता है मेरे फ्रेंड्स ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका लैंडस्केप हो जाएगा, ये पोर्ट्रेट हो जाएगा। डिफॉल्ट तो एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट ही होता है, बट शॉर्ट फॉर्मेट पे लिखने के लिए
हम लैंडस्केप का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे दोनों होते हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, जब भी बाईं ओर से पूछे मेरे फ्रेंड्स, अक्षरों को बाईं ओर से मिटाने की बात होती है, बाईं तरफ से या बाईं ओर से मिटाने की बात होती है तो बैक स्पेस करके आ जाना। और जबकि मेरे फ्रेंड्स डिलीट की बात करेगी तो आपको याद रखना दाईं ओर से बात होगी। कब से बात हो रही, कहीं देखो मेरे फ्रेंड्स, बाईं ओर से बात होती है तो बैक स्पेस, और दाईं ओर से बात होती है तो डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे बाईं ओर से पूछा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? यानी जो पोर्ट्रेट होता है उस पोर्ट्रेट से आपको इसे लैंडस्केप में बदलना है तो आप किसका उपयोग करेंगे मेरे फ्रेंड्स? किसका उपयोग करेंगे? हेडर एंड फुटर का? नहीं। प्रिंट लेआउट व्यू का? नहीं। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हुए पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 19वां है, प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि प्रिंट करने से पहले अगर आप दस्तावेज को देखना चाहते हैं कि वो पेज कैसा निकलेगा, कैसा दिखेगा, ये कार्य किया जाता है प्रिंट पूर्वावलोकन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रिंट पूर्वावलोकन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिंट प्रीव्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंट प्रीव्यू बोल देंगे अगर इंग्लिश की बात होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रिंट पूर्वावलोकन। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? नवीनतम पूछा गया है, कौन सा पूछा गया मेरे फ्रेंड्स? नवीनतम पूछा गया है तो नवीनतम मेरे फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? अगर एंड्रॉइड की नवीनतम की बात होती है, एंड्रॉइड के अंदर नवीनतम की बात होती है तो क्या करके आएंगे? नौगाट करके आएंगे। क्या करके आएंगे? नौगाट करके आएंगे। जबकि अगर पहले वर्जन की बात होती है तो एस्ट्रो कर लेना। पहले की बात होती है यानी सबसे पहला वर्जन पूछे तो एस्ट्रो कर लेना, और नवीनतम या अभी अंतिम पूछे तो आप क्या करेंगे? नौगाट। नेक्स्ट मेरे फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स, ये सभी के सभी क्वेश्चन आप एक बार एग्जाम से पहले अवश्य देख के जाना। मैं निश्चित ही दावा करता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स कई सालों का अनुभव के साथ में मैं आपके सामने मेरी बात रख सकता हूँ कि इन क्वेश्चन से बाहर आपको कुछ क्वेश्चंस दिखने वाले नहीं हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आप अवश्य याद करके जाना। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फ्रेंड्स आपको आउट ऑफ सिलेबस की तरह मिलेंगे, तो वो भी मैं आपको अच्छे से फ्रेंड्स करवाऊंगा। आप निश्चित इस चैनल के साथ में अपना विश्वास बनाए रखिए। एग्जाम के साथ में हम आपके अच्छे परसेंटेज के साथ में मेरे फ्रेंड्स इस सेशन को पूरा करेंगे। तब तक फ्रेंड्स आपकी हेल्प के लिए संध्या कंप्यूटर दिन रात आपके समक्ष इसी तरह से आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने में पूरी मेहनत करेगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए राजस्थान संपर्क, राजस्थान संपर्क हो जाएगा। इसके हेल्पलाइन नंबर क्या होते हैं मेरे फ्रेंड्स? 181 होते हैं। क्या होता है? 181। ये क्या होता है? इसके हेल्पलाइन नंबर होते हैं। क्या होता है? हेल्पलाइन नंबर होता है। ये भी अवश्य याद रखना। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ईपीडीएस का पूरा नाम बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में कई बार पूछा गया, फेवरेट क्वेश्चन है आरएसआईडी का। आप सभी को याद रखना है कि ईपीडीएस की जब बात होती है तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन ए पे ही लिखा हुआ, मैंने मेरी ओर से बता दिया, आप भी कमेंट करके बताइए। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, आप अंतिम टाइम में अवश्य बताना है कि आप इस मॉडल पेपर से कितने मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहे हो, और रोजाना अपने मार्क्स के अंदर फ्रेंड्स सुधार करते जाइए। आने वाले टाइम में मेरे फ्रेंड्स जब एग्जाम के नजदीक आओगे तो आप सभी के मेरे फ्रेंड्स 35 में से हूबहू मेरे फ्रेंड्स राइट के राइट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, IRCTC SMS सर्विस किस नंबर पर उपलब्ध है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी को याद रखना है कि जब IRCTC की बात होती है तो 139 नंबर हो जाएंगे। ये मेरे फ्रेंड्स हेल्पलाइन नंबर कह सकते हैं। SMS सुविधा इसके ऊपर ये होती है। ये क्या किसका पोर्टल है? तो आप बोलेंगे इंडियन रेलवे का पोर्टल है। किसका पोर्टल है? ये इंडियन रेलवे होता है। उस इंडियन रेलवे का पोर्टल कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? IRCTC हो जाएगा। इंडियन रेल का पोर्टल कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत किस दिवस पर की गई? तो आप बोलना राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर। किस पर की गई? राष्ट्रीय चुनाव दिवस मत करना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस करके आना। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ इसका करेक्ट आंसर।
आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने UIDAI का पूरा नाम है। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, जब भी बात होती है आधार कार्ड की, मेरे फ्रेंड्स जो आप सभी के सामने मेरे फ्रेंड्स सभी के इस्तेमाल होता है आईडी कार्ड के रूप में, आधार सभी को मेरे फ्रेंड्स अच्छे से मालूम होगा। तो आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था का नाम क्या होता है? UIDAI, इसका ही पूरा नाम पूछा गया है। मेरे फ्रेंड्स क्या करके आएंगे? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है। ये मेरे फ्रेंड्स इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? आप सभी को याद रखना है कि आप विश्वविद्यालय के अंदर शुल्क का भुगतान करना चाहते हो तो किसका उपयोग करेंगे? ई मित्रा से कर सकते हो, ये भी राइट है। सिंगल साइन ऑन आईडी यानी SSO आईडी से भी कर सकते हैं, ये भी मेरे फ्रेंड्स राइट है। यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी किया जा सकता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है? आप बोलेंगे क्वेश्चन कैसे है, मैं क्या बोल रहा हूं? आप सभी के सामने RSIT बुक के निचोड़ को मैं फ्रेंड्स आपके समक्ष रख रहा हूं। आप इन क्वेश्चंस को एक बार याद करके जाना। निश्चित ही मैं दावा करता हूं आपको बुक्स पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और 90 से ऊपर भी मेरे फ्रेंड्स परसेंटेज आपके श्योर बनेंगे। एक बार फ्रेंड्स इस चैनल के साथ में इसी तरह से रेगुलर बेस से जुड़े रहना और अंतिम दिनों तक आप तैयारी करना। बेहतरीन मेरे फ्रेंड्स आप खुद कहेंगे कि हाँ ये इतने सारे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से बने। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए पंजीकरण कैसे कर सकता है? ई मित्रा से कर सकता है, रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है? उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ए भी सही है और बी भी सही माना जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम बताइए। DBT मेरे फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन बना है। DBT का पूरा नाम जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या करके आओगे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मेरे फ्रेंड्स क्या करके आओगे? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स नहीं है पूछा, थोड़ा याद रखना एग्जाम में, है करके मत आना, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय पहचान, बिल्कुल 10 अंक होते हैं जन आधार में, ये भी याद रखना। जन आधार होता है उसमें कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। प्रत्येक परिवार को 16 अंकीय, मेरे फ्रेंड्स 16 अंक तो होते नहीं है। 16 अंक तो किस में होते हैं? ATM कार्ड के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ATM कार्ड के अंदर होते हैं। तो ये कथन तो गलत बिल्कुल हो गया, ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन सी, 18 वर्ष या अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया बन सकती है, ये भी राइट है। आधार के नामांकन के पश्चात आधार संख्या जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी पे लिखा हुआ है 16 अंक नहीं होते, ATM कार्ड के ऊपर होते हैं वो, तो यहाँ पे इसका मतलब गलत कथन यहाँ पे ऑप्शन बी वाला है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ई-कॉमर्स वेबसाइट कौन सी हो जाएगी? देखिए मेरे फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार के द्वारा चलित पूछा है। RSLDC होगा क्या? नहीं। RPSC होगा क्या? नहीं। यहाँ पे आपको याद रखना है ई बाजार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? ई बाजार जो लिखा हुआ है राज ई बाजार, ये राज ई बाजार ही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट इसका आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर जो भी 31वां है, मॉडल पेपर हम कौन सा कर रहे हैं? 21वां मॉडल पेपर कर रहे हैं। 21 नंबर मॉडल पेपर किया जा रहा है आपके समक्ष। इससे पहले जो 20 मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी इस एग्जाम के लिए हमने पूरी तरह से मेरे फ्रेंड्स अच्छे क्वेश्चन के निचोड़ के साथ में हमने ऑलरेडी करवा दिया है। तो आप मेरे फ्रेंड्स एक बार ऐसे कीजिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रोजाना आप 2-2, 3-3 मॉडल पेपर भी देखेंगे तो मेरे फ्रेंड्स आपका निश्चित ही बहुत जल्द यानी 2 से 3-4 दिनों में वो सारे मॉडल पेपर पूरे हो जाएंगे। मेरे फ्रेंड्स वो मॉडल पेपर देखने के बाद में ये सभी क्वेश्चन आप ऐसे मेरे फ्रेंड्स चुटकियों में कर लेंगे, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन का निचोड़ उस मॉडल पेपर में करवा दिया गया है। आप सभी लोगों के लिए एग्जाम के लिए रिवीजन के रूप में फ्रेंड्स ये मॉडल पेपर स्टार्ट किया है। बाकी हमने 20 मॉडल पेपर के अंदर संपूर्ण निचोड़ बुक का रख दिया है, वो जरूर याद रखिएगा। किस नेटवर्किंग साइट्स को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है? माइक्रो ब्लॉगिंग की जब बात होती है तो आप क्या करके आओगे? आप करके आ जाना मेरे फ्रेंड्स ट्विटर। क्या करके आओगे? ट्विटर को करके आ जाना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ट्विटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, यूपीआई का पूरा नाम बताइए। आप सभी लोग इस्तेमाल करते हो, जब पेमेंट भुगतान प्रणाली का नाम आता है तो यूपीआई बहुत अच्छा फ्रेंड्स आपके सभी इस नाम से वाजिब होंगे।
यूपीआई का जब पूरा नाम पूछे तो क्या करके आएंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस करके आ जाना। क्या करके आओगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है इसका करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री जनधन खाते को खोलने के लिए मेरे फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की राशि की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऑप्शन सी आप करके आ जाना, शून्य राशि से आप अकाउंट खोल सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं लगता है। आगे वाला क्वेश्चन, आईएसपी का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स आईएसपी की जब बात होती है तो आप सभी लोग को याद रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब नेटवर्क कनेक्शन की बात होती है तो आईएसपी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता है आपके एग्जाम में। आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है। आपके जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, मीन्स कह सकते हैं 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर आपके सेंटर के द्वारा भेजे गए हैं इंटरनल मार्क्स के रूप में। तो मेरे फ्रेंड्स टोटली 100 में से आपके परसेंटेज बनेंगे 30 नंबर तो वो और 70 नंबर का मेन पेपर। तो मैं निश्चित ही दावा करता हूँ इस 70 में से 70 के 70 सभी के सभी मार्क्स के लाने के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं मैं सभी आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इन क्वेश्चन को याद अवश्य रखिएगा। बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। बैकग्राउंड में रन करने के लिए जो आइकन्स होल्ड किया जाता है उसको कहा जाता है सिस्टम ट्रे। क्या कहा जाएगा, सिस्टम ट्रे। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मैं आपके लिए लेके आया था महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने किया है 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने ये आज मॉडल पेपर करवाया है। ये मॉडल पेपर कौन सा है मेरे फ्रेंड्स, 21वां मॉडल पेपर है। कौन सा मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर है 21वां मॉडल पेपर है। इससे पूर्व हमने 20 मॉडल पेपर ऑलरेडी कर दिए हैं। तो सभी स्टूडेंट जो पहले हमारे साथ में जुड़े हुए उन्होंने तो ऑलरेडी देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो मेरे फ्रेंड्स स्पीड से आप उन सभी मॉडल पेपर को एक बार अवश्य देखिएगा ताकि एग्जाम में आपका परसेंटेज मेरे फ्रेंड्स एक आसमां को छूने वाला यानी 90 से क्रॉस करने वाला परसेंटेज आपकी भी मार्कशीट में छपे। नेक्स्ट मेरे फ्रेंड्स आगे मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में। उससे पहले फ्रेंड्स कमेंट करके अवश्य बताना क्या आप इस तरह के मॉडल पेपर रोजाना देखना चाहते हैं। अगर मेरे फ्रेंड्स इसी तरह से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताइए कि हाँ हम सभी लोग स्टूडेंट तैयार है इस प्रकार के सेशन के लिए। तो मैं आपके समक्ष इसी तरह से रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर आपके समक्ष रखूंगा। मिलेंगे कल एक अन्य वीडियो के साथ में। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सभी को मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।